आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय आवास एवं शहरी राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, जो कि अंबेडकर जयंती के अवसर पर कुछ कार्यक्रम करने जा रहे हैं। संगठन को संघ को खासकर जो संघ की भूमिका है, जो अंबेडकर जयंती के अवसर पर उस पर वो चर्चा करने जा रहे हैं। उनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा कार्यक्रम उनका। सर, क्या है पूरा आपका कार्यक्रम जो अंबेडकर जयंती के अवसर पर आप? डॉक्टर अंबेडकर जयंती के अवसर पर एक दिन पूर्व 13 अप्रैल को लखनऊ के गांधी भवन सभागार में 2000 डेलीगेट जो प्रांगण में भी बैठेंगे शामिल होंगे। और ये विषय है, पारक महासंघ के द्वारा आयोजित है ये कार्यक्रम, जिसका जो विषय है वो डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की भूमिका, इस पर एक वैचारिक महासम्मेलन है। ये इस वैचारिक सम्मेलन करके पूरे देश के अंदर, प्रदेशों में, जिलों में, गांव में तक के जा करके इस विचारधारा को, डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम जो बीजेपी और आरएसएस के लोग मदद कर रहे हैं, उनकी भूमिका जो है उसको बताने का काम करेंगे। इसके लिए गोष्ठियां संपन्न कराने का काम करेंगे। ये कार्यक्रम आयोजित है। सर, डॉक्टर अंबेडकर के मिशन की आपने बात करी, तो एक जो सबसे बड़ा मिशन था वो था सामाजिक, जो उनका ताना बाना है उसमें एक बराबरी हो, जो आर्थिक रूप से जो है उसमें बराबरी का कहीं ना कहीं हिस्सेदारी रहे। इसको आज के दौर में कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके के आंकड़े कुछ आए हैं कि जो गैप है, जो रईसों में और गरीबों में जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है पिछले काफ़ी समय से। इसको आप लोग किस तरीके से पार्टी के ऊपर काम करेंगे? देखिए, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो गरीबों को रोजगार करने के लिए उन्होंने दिया कि 10 लाख रुपए तक बगैर गारंटी का लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से लेकर के आपको कोई गारंटी नहीं देनी, आप व्यापार करिए, आर्थिक रूप से मजबूत हुई। प्रत्येक बैंक से एक स्टैंड अप योजना लागू करके प्रत्येक बैंक से एक शेड्यूल कास्ट को और एक महिला को, 2 लोगों को उद्यमी बनाने के लिए उन्होंने 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक कल कारखाने का मालिक बनाने के लिए बगैर गारंटी का लोन देना शुरू किया, जिस 2023 तक उसे पूरा करना है। यानी करीब 1.25 लाख बैंक की ब्रांचें, यानी 2.5 लाख लोग, गरीब तबके के लोग बैंक के उद्यमी बनेंगे, कल कारखाने के मालिक बनेंगे और 10 लोगों को नौकरी देंगे तो 25 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, काम दे देंगे। सर, आप केंद्र में मंत्री भी हैं और जिस तरीके से पिछले दिनों महंगाई बढ़ती जा रही है, खासकर डीजल पेट्रोल के रेट हों या जो किसान को खाद है वो भी महंगी हुई है, रसोई गैस महंगी हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी सरकार ने डीजल और पेट्रोल पे 12-12 रुपये घटाया था। अभी जब यूक्रेन का रूस का युद्ध छिड़ गया तो रूस से बहुत सा डीजल और पेट्रोलियम पदार्थ आते थे, यूक्रेन से तमाम सामान आता था, उसकी वजह से थोड़ी महंगाई बढ़ी है। युद्ध खत्म होगा, धीरे धीरे महंगाई खत्म हो जाएगी। लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसलिए कोई इस तरह की खास तौर पर महंगाई नहीं है। वो इस समय जो है पूरी दुनिया में युद्ध की वजह से कुछ आर्थिक स्थिति जो हुई है, जो व्यापार हुआ है वो कमज़ोर हुआ है। धीरे धीरे युद्ध खत्म होगा और सब ठीक हो जाए, फिर से चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जो कि भाजपा और आरएसएस का क्या रोल है समाज में, जो अंबेडकर की जो नीति है उनको लेके क्या इन दोनों का रोल रहता है, उस पर एक चर्चा और गोष्ठी का जहां बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो महंगाई की जो बात होती है उस पर भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जैसे ही ग्लोबल चीज़ें सुधरेंगी, जो युद्ध के हालात हैं सुधरेंगे, उसके बाद इन पर भी नियंत्रण लाया जा सकेगा। कैमरा पर्सन सलीम के साथ अमित पाठक, MH1 न्यूज़, लखनऊ।